हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लेकर के आए हैं फिर से ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा पशु अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांक गुआ है। क्या है? एकांक गुआ। श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो श्री सेलम विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो फिजियोग्राफी में भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। किसका? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को है? तो बर्थोलोम्यू डियास को है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल का रंग, जो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होने के कारण इसका रंग लाल होता है। किस कारण होता है? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। भारत का मानक समय यानी IST किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। किस पर? 82.5 पूर्वी देशांतर पर। यूरोप का रोगी यानी यूरोप का मरीज या रोगी किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज देश कहा जाता है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो वहाँ पर समय जो है 10:48 पूर्वाह्न हो जाएगा। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटक ज्वालामुखी जो है इटली में है। किस देश में है? इटली देश में है। तेल की अत्यधिक संभाव्ययुक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है तथा उसके बाद में शुक्र है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। और तीसरे पर पृथ्वी। ठीक है। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। मेरकोर्स
बना है? तो यह जो है लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी उनके बीच की जो कक्षा होती है वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो शैल का समूह होता है वो घूमते रहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में सबसे बड़ा विश्व का केंद्र माना जाता है। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा गया है? तो लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा यूरेनस यानी अरुण को कहा गया है, यानी कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है, सबसे पहले सूर्य के नजदीक यानी बुध हो जाएगा, फिर शुक्र, उसके बाद में तीसरे नंबर पर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद में यूरेनस, और यूरेनस के बाद में नेपच्यून, नेपच्यून के बाद में प्लूटो, जो कि अब खत्म हो गया है प्लूटो। ठीक है, तो अगर सूर्य से सबसे नज़दीक की बात करें तो बुध ग्रह है, और सबसे दूर की बात करें तो नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो इसमें बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क तथा फिनलैंड है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर द्वारा मेघों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। गोल्डन गेट ब्रिटिश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो यह जो है सैन फ्रांसिस्को में है। क्या? गोल्डन गेट ब्रिटिश संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं। तो यह स्वेज नहर जलमार्ग से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, पीर पंजाल, बुंदेल पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल की बात करें तो किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? तो वह जो है थार का मरुस्थल है। ठीक है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है वह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो जो केटू है, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वह जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है। किस पर्वत श्रृंखला की? काराकोरम पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है। यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो एवरेस्ट चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट।
नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, तो जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वह पाल घाट है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में है। यह जो है भारत का सबसे दक्षिणतम स्थित जो है मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कौन सी नदी पर? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीरथ सागर है। क्या नाम है? स्वामी राम तीरथ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो एनीमोमीटर यंत्र से हवा की गति नापते हैं। क्या नापते हैं? हवा की गति नापते हैं। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम मोरियाना ट्रेंच है। क्या नाम है? मोरियाना या मेरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है? तो यह जो है युवा अवस्था का घोतक होता है। किस अवस्था का? युवा अवस्था का घोतक होता है। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों द्वारा होता है। किस लहरों द्वारा? सागरीय लहरों द्वारा होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। किसको? इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियाना कहा जाता है। सेवा राय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सेवा राय पहाड़ी कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित है। कौन कौन सी नदियों के बीच? कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग नाम जो है वह बनिहाल दर्रे को दिया गया है। किस दर्रे को? बनिहाल दर्रे को दिया गया है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन भूगोल की इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो जावरा खाने जो है वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन कहाँ होता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन पलनी पहाड़ियों पर होता है। ठीक है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है। कुंदेरमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? तो भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नौहवा सेवा है। जम्मू कश्मीर स्थित काला कोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो काला कोट जो है वह कोयला के लिए जाना जाता है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्यूनस आयर्स जो है वह लाप्लाटा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी
मैंगनीज खान जो है मापा वह ब्राज़ील देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? ब्राज़ील देश में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को दिया गया है। ठीक है, मानी गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह जो है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, ठीक है, यानी स्थलाकृतिक मानचित्र, तो यह जो है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो यह जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। किस लिए? मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी है। तो ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर है। कितना है? 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, तो 90% से अधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि वनाच्छादित है। चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर के नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है। तो सोन नदी के पूर्व स्थित पठार जो है वह छोटा नागपुर पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा नागपुर पठार कहलाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो इसको समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।